क्लास 11th स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के विषय में सारी चीज़ें जानी। आज हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, इसके विषय में बात करते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि किसी एक सर्किल में कोई एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी तो ये बात की, अब आगे बात करते हैं। सपोज एट टाइम t द पार्टिकल इज एट p एंड टाइम t प्लस डेल्टा t द पार्टिकल इज एट q। हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी टाइम t पर वो पार्टिकल यहाँ पर इस पॉइंट p पे था जिसकी वेलोसिटी v1 थी, और t प्लस डेल्टा t टाइम पे ये पार्टिकल एट पॉइंट q पॉइंट पे था और जिसकी वेलोसिटी v2 थी। तो देखो, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पे मूव कर रही है तो हम उस किसी एक पॉइंट पे कंसीडर करें तो उसका टेंजेंट ले लेते हैं। जब टेंजेंट लेते हैं तो हमें वो डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन हमें दिया तो यहाँ से इस पॉइंट को देखा तो इधर जा रहा है, इस पॉइंट को देखा इधर जा रहा है, यहाँ देखेंगे तो इधर आएगा, यहाँ करेंगे तो इधर आएगा। तो हम कोई दो पॉइंट लेकर कंसीडर करते हैं एट पॉइंट P एंड Q को लेकर के। आगे लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी वेक्टर एट P एंड Q डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट्स एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो ये फिगर समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको लिया, ध्यान देना वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर लिया, इसको ऐसे ही ले गए, और ये v2 वेलोसिटी वेक्टर है, इसको इधर ले गए, v1 और v2। अब ये रेडियस r है, ये पॉइंट O है, इस पे ये एंगल जो चेंज हो रहा है t से t प्लस डेल्टा t टाइम पे, तो वो डेल थीटा आ रहा है। यहाँ पर उस एंगल को ले आए और उस एंगल को यहाँ डेल थीटा चेंज किया, और यहाँ से हम इसको जब वेलोसिटी वेक्टर को ऐड किए तो ये डेल्टा v वेलोसिटी वेक्टर आ गया जो कि रिजल्टेंट हो गया। ABC ये नाम कर दिए, यहाँ से OPQ ये नाम डाल दिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये फिगर हो गया। टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट A किया, ड्रा AB पैरेलल टू एंड ड्रा AB इक्वल एंड पैरेलल टू V1 एंड AC इक्वल टू एंड पैरेलल टू V2। ड्रा द वेक्टर BC टू क्लोज द ट्रायंगल एज फिगर B। जैसा कि आपने देखा, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ABC। AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो BC इक्वल टू ये आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा, जैसा कि फिगर में देखा। Thus the change in velocity in time delta t is BC equal to delta V. If delta t is small, the chord PQ becomes equal to arc PQ. जब टाइम बहुत कम है तो हम उसे क्या कर लेंगे, इक्वल मान लेंगे। Then OPQ can be considered as a triangle. तो ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू डेल थीटा। देखो, इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। 10th में आपके सर ने जो मैथ पढ़ाई है, ट्रायंगल्स का नाम का पूरा चैप्टर ही होगा, उसको पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये टोटल प्रॉब्लम मैथ की है, अगर नहीं आती तो मैथ को आप स्ट्रांग कीजिए। दिस इज बिकॉज द एंगल बिटवीन द रेडियाई PO एंड QO is same as the angle between the tangents at P and Q. In triangle POQ and triangle BAC we have angle POQ is equal to del theta is equal to angle BAC. Then OP upon OQ is equal to 1 is equal to AB upon AC. अब ये क्या हुआ, OP इक्वल टू OQ है, इन फिगर में देख सकते हो। R AB एंड इज इक्वल टू AC इक्वल टू वेलोसिटी है। ट्रायंगल POQ अप्रॉक्सीमेट सेम एज ट्रायंगल BAC, हेंस PQ अपॉन OP इक्वल टू BC अपॉन AB। PQ क्या है, डेल्टा S है, OP क्या है, R है, BC क्या है, डेल्टा V है, AB क्या है, V है। अब यहाँ से डेल्टा V एक तरफ कर लिए, V ऊपर चला गया, R नीचे आ गया, इनटू डेल्टा S हो गया। अब इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं डेल्टा T से।
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी वी गेट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल लगा है तो लिमिट ले लेते हैं। टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड वी गेट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, इस पर फिर डालें वी अपॉन आर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट लगा दी डेल्टा एस अपॉन टी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यू नो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को डी वी अपॉन डी टी, ये क्या है, किसी फिक्स पॉइंट के लिए एसिलरेशन है, या फिर हम कह सकते हैं इज द इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। एंड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, दैट इज वेलोसिटी, ये आप जानते हैं इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब वैल्यू पुट कर दें, किसकी जगह पे क्या आ गया, ए आ गया, वी अपान आर था इंटू फिर वेलोसिटी आ गई, तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर आ गया। अब वी को अगर हम आर ओमेगा रख दें, वी का हम रिलेशन वी और आर ओमेगा के बीच में निकाले थे, तो वी की जगह जब आर ओमेगा आप प्लेस करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर आर को कम कर देगा, तो एसिलेशन आ जाएगा ए आर ओमेगा स्क्वायर। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसिलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल एसिलेशन का कॉन्सेप्ट। और एक और इसी में टॉपिक थोड़ा और निपटा लें, टाइम है अभी। हाँ, सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। अभी तक तो यूनिफॉर्म था, अगर वेरिएबल स्पीड है तब कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर with a variable speed v, as the speed of the particle changes, so oscillation has a tangential component at equal to dv upon dt that comes out to be r into alpha। r into alpha का कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। as the direction of motion changes continuously, so the oscillation has a radial component ar or ac equal to v square upon r। देखो ये जो लग रहा है रेडियल एसिलेशन, ये है टेंजेंशियल एसिलेशन, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आप इधर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये एसिलेशन जब ऐसे लग रहा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये निकल के आएगा, द रिजल्टेंट एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ए इक्वल टू रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर।